वसुधा के देवर का स्वैगर, अविनाश की रियल दुनिया, एक दिन ईशांक सलूजा संग। सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान है सीरियल वसुधा में अविनाश का किरदार निभाने वाले ईशांक सलूजा। और आज हम जानेंगे ईशांक के बारे में कई सारी बातें, जानेंगे उनके फिटनेस का राज, करेंगे घर से सेट तक का सफर। भाई यहाँ पर बोलेंगे यमी यमी खाने का मजा, यानी कि पूरा दिन मस्ती भरा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इस दिन की शुरुआत। आज सास बहू और बेटिया के दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं एक बेहद अनोखी कहानी। कहानी किसकी? कहानी है वसुधा के देवर की। आइए जानते हैं, क्योंकि अविनाश हमारे साथ है, यानी कि हमारे ईशांक, और इनसे जानेंगे कि किस तरह से इनकी जर्नी रही है। पहले सबसे तो यही जानेंगे, क्योंकि वसुधा शो जो है वो इतना ज़बरदस्त रिस्पांस है उसका, लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इससे जुड़ना हुआ है आपका, तो किस तरह का प्यार मिल रहा है आप? यार प्यार बहुत 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 सारा मिल रहा है, और बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है कभी कभी कि आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं एंड आप कभी उनको डिसअपॉइंट ना करो, है ना। पीपल आर ऑन एवरी डे बेसिस मैसेजिंग मी, on everyday basis they are commenting on my pictures, they are commenting on my videos, and they want to see more of us apart from Vasudha TV show. Apart from the TV show, they actually want to see कि what we actually do apart from that. तो इसीलिए आज तक वालों के साथ मिले हैं, दिखाने के लिए आप लोगों को कि हम लोग एक्टर्स लोग, हम लोग अपार्ट फ्रॉम आवर शो जो आप देखते हो, उसके अलावा हम क्या क्या करते हैं। वैसे ईशांक अपने दिन की शुरुआत वर्कआउट से करते हैं, लेकिन आज वो पहुंच गए हैं इस बीच पर जहां वो करेंगे योगा और मेडिटेशन, और साथ ही साथ देंगे फिटनेस की कुछ खास टिप्स भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि कैसे ये इतने फिट रहते हैं और क्या है इसका राज। एक्चुअली होता क्या है कि मेरा रूटीन है, एक फिक्स रूटीन है, बिकॉज 8:30 हमारा जनरली कॉल टाइम होता है। तो मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ, उठ के 5:30-6 बजे तक थोड़ा सा अपने लिए टाइम लेता हूँ, ठीक है। उठ के रिफ्लेक्ट करता हूँ, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, थोड़ा जर्नल करता हूँ, और फिर करके मैं जिम चला जाता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब जिम बोर हो जाता हूँ, तो तब मैं एक स्पेशल चीज़ करता हूँ अपने लिए, वो है मैं बीच पे आता हूँ, मैं मेडिटेट करता हूँ, मैं फुल बॉडी वार्म अप करता हूँ, थोड़ा सा योगा करता हूँ और थोड़े से सूर्य नमस्कार करता हूँ। तो ये मेरे को हेल्प करता है एक दिन को एक अलग और एक नई स्टार्ट देने में, है ना। एंड योगा एक ऐसी चीज़ है जो नहीं करता प्लीज़ करना शुरू कर दो यार। मैं सबको ये बोलूँगा कि जो योगा नहीं करता वो करना शुरू कर दो, लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। बीच पे आओ, सनराइज़ से पहले आओ, और आकर के आप लोग बैठो, और बैठ करके आप अपनी आंखें बंद कर लो। आपको मेडिटेट करना नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आंखें बंद कर लो, ठीक है। और आंखें बंद करके बस कोशिश करो कि आप कंसंट्रेट कर रहे हो एक किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हो एंड ट्राई टू सिट फॉर 15 to 20 मिनट्स। और आपको जब लगे कि सुबह हो गई है, ठीक है, तब आप आंखें खोलो। वैसा एक्सपीरियंस आप लोगों ने कभी किया ही नहीं होगा। ये एक बेसिक वार्म अप रूटीन है आपकी बॉडी के लिए, एंड मैंने ऐसा कहीं सीखा नहीं है, ये मैंने अपना खुद का बनाया है। और जहाँ मैंने योगा सीखी है वहाँ पे इसके कुछ पार्ट होते थे, बाकी कुछ करते करते मेरे को आ गया। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि सूर्य नमस्कार किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड येट लाइफ चेंजिंग।
ठीक है, तो लेट्स सी सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। अब स्टेप्स देखिए, आई विल डू इट वेरी स्लोली, जिससे कि आप लोग भी सब लोग सीख पाओ मेरे से, ठीक है। सूर्य नमस्कार करने के बाद जनरली क्या होता है, बॉडी आपकी वार्म अप हो जाती है। तो ऐसे ही अभी मेरी बॉडी वार्म अप हो चुकी है, मैंने सूर्य नमस्कार किए हैं, ठीक है। इसको जनरली पैर में अगर देखा जाए तो 108 टाइम्स करना होता है, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को सेट पे पहुंचना है। बट हाँ, मैंने किया। अब इसके बाद थोड़ी सी ब्रीदिंग करेंगे और हम थोड़े से आसन्स भी करेंगे। दिखाता हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से आसन करेंगे। आसन के नाम नहीं पता, बट मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बॉडी को मैंने वार्म अप किया, एंड बॉडी को वार्म अप करने के बाद मैंने थोड़े सूर्य नमस्कार किए। सूर्य नमस्कार करने के बाद मैंने थोड़ी ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग करने के बाद मैंने थोड़ी सी योगा की, बहुत थोड़ी सी, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है और आप ये किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, सिर्फ वार्म अप पहले होना चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि हाँ भाई हम अब उसको हिट करने वाले हैं, है ना, या फिर हम उसको ट्रेन करने वाले हैं। और यार योगा का बेसिक सा एक मतलब है कि आप हर एक आसन में हर एक बॉडी के जॉइंट को तक आप हवा पहुंचा रहे हो। हवा एज इन सांस, आपकी श्वास आप पहुंचा रहे हो। तो योगा इज़ मेरे लिए ब्रीदिंग इन एवरी पॉस्चर, है ना। उससे होता क्या है कि हम लोगों के जो इमोशंस होते हैं ना, वो हमारी बॉडी पार्ट्स में स्टक होते हैं, हमारे लोअर बैक में, हमारे हिप्स में, हमारे शोल्डर्स में, हमारे नेक में। तो वो सारे स्टक इमोशंस जो होते हैं ना, वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो एक एक्टर के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है योगा करना। और ये बात मेरे को एक्टिंग शुरू करने के बाद समझ में आई। बट मैं अपने फादर साहब के साथ बचपन से योगा करता हूँ। योगा आई डोंट नो, योगा ने मेरे को ढूंढा या मैंने योगा को ढूंढा, मेरे को नहीं पता। बट मेरे पापा मेरे को बचपन में ना, जब मैं 11-12 साल का था, वो 30-40 साल से कर रहे हैं। तो वो मार के उठा दिया करते थे, चल खड़ा हो। तो सुबह 7 बजे हम दोनों उठ के योगा किया करते थे। और कुछ योगा के पोस्चर्स, कुछ आसन्स हैं जो मैंने सीखे हैं। बट कुछ आसन्स हैं जो मेरे को नहीं पता वो कैसे मैंने सीखे, या मेरे से कोई बोलता है कि हमें भी सिखाया। जैसे हेड स्टैंड किया अभी मैंने, तो कोई अगर मेरे को बोले कि हेड स्टैंड हमें भी सिखाया, तो मैं सिखा नहीं सकता, क्योंकि वो बचपन से मेरी मसल मेमोरी में है। तो वैसा सा है। और अब इसके बाद मैं थोड़ी सी जॉगिंग करता हूँ, है। और अगर किसी को कोई डॉग वॉग मिल जाए मेरे को, तो मैं उसके साथ खेलता हूँ और इसके बाद मैं घर जाता हूँ, नहा धो के फिर सेट पे जाता हूँ।
भाई दिन की फिटनेस भरी शुरुआत के बाद अब बारी है सेट पर जाने की। और आज वसुधा का स्पेशल शूट हो रहा है नायगांव में, जहां जाने के लिए काफी समय लगता है। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सेट की ओर। सुबह उठे, लेट उठे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, अपना सूर्य नमस्कार हो गए, बॉडी वार्म हो गया, जॉगिंग हो गई, थोड़ी सी आज तक वालों के साथ मस्ती हो गई। अब टाइम है सेट पे जाने का और काम करने का, क्योंकि मस्ती बहुत कर ली। तो मैं घर जाऊंगा, यहाँ पे हम वर्सोवा बीच आए थे। अब मैं घर जाऊंगा, जा कर के तुरंत भाग भाग के रेडी होऊंगा। और आज तो हमारा जो शूट है वो शूट भी आप जनरली गोरेगांव में होता है, बट अब आज हमें जाना है कामन, जिसके लिए हम सब डरे हुए हैं, क्योंकि रास्ते में मुंबई का ट्रैफिक आप लोगों को पता ही है कैसा होता है। वैसे सेट के रास्ते में ईशांक को मिल गया नारियल पानी वाला, और वो एक भी दिन नारियल पानी पीना मिस नहीं करते, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। चेंज कर लिया है, नहा धो लिया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ एकदम, बहुत जल्दी में हूँ। और जल्दी जल्दी में मैं एक चीज़ ज़रूर करता हूँ सेट पर जाने से पहले, जो कि है नारियल पानी। नारियल पानी सब कुछ है, प्लीज़ अपनी डाइट में नारियल पानी को डाल दो, ठीक है। और नारियल चूज़ करने का एक और बढ़िया तरीका बताता हूँ आप लोगों को, एक हैक है ना। तो सबसे पहले जो नारियल होता है ना, वो गोल होना चाहिए, है ना, वो ऐसा राउंड होना चाहिए, ऐसा त्रिकोण नहीं होना चाहिए। ये त्रिकोण होता है ना, तो इसके अंदर की कटोरी छोटी होती है तो ऐसा नारियल होगा ना, गोल सा, और इसको मार करके देखो, वाइब्रेशन अच्छी होनी चाहिए। वाइब्रेशन इसके अंदर बहुत अच्छी है, तो इसके अंदर बहुत सारा पानी निकलेगा। अब मैं भैया से खुलवाता हूँ इसको। भैया इसको खोल दो फटाक से, बहुत लेट हो रहा हूँ, एकदम चीते की रफ्तार से खोलना, ठीक है, एकदम खच कर। नहीं, रुको, आप ये पकड़ो। मेरे पास एक और भी टैलेंट है। अगर मैं एक्टिंग में कामयाब नहीं होता ना, तो मैं नारियल पानी थोड़ा आगे जाता हूँ। ये है मेरी खुद की मेहनत किया हुआ नारियल पानी, मेहनत से खोला हुआ, ठीक है। अब इसमें चक्कू मारूंगा, देखना छलकेगा। आहा, ये तो बेस्ट पार्ट होता है नारियल पानी पीने का। और क्योंकि मैं हमेशा जल्दी में होता हूँ, तो मेरा नारियल पानी पीने का तरीका भी थोड़ा सा अनोखा है, वो ये है। आजी फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं, बहुत लेट हो रहे हैं। तो भाई अब बारी है घर से सेट तक जाने की। और इस सफर के दौरान देखिए कैसे ईशांक बता रहे हैं अपने सफर की कहानी, कैसे उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। नी मैं तेरे नालों सोना कोई भी वेख्या ना, सूरज तत्ता ते चन दागी तारे पत्थर ने, कोई मुल नहीं सी था रुड़दे फिरदे सी, लोहा पार ला दिता एक चंदन दी लक्कड़ ने, लोहा पार ला दिता एक चंदन दी लक्कड़ ने, बात लिखिया नाले वेखा नाले चुम्मा मैं। धीरे धीरे करके समर वर्कशॉप्स करता था जब तक स्कूल ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद स्कूल ख़त्म हुआ तो थिएटर करना शुरू किया दिल्ली में। मैंने बहुत सारे मेजर प्लेस किए हैं, मतलब जो मेरे को लगता है मेजर हैं, हीर रांझा, किराएदार, और मैंने इनको अलग अलग सिटीज़ में परफॉर्म किया है। मैंने जम्मू थिएटर फेस्टिवल हुआ था, उसके अंदर हमारा प्ले जीता था, हीर रांझा। और इंटरेस्टिंग जर्नी थी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, मैं आ गया। उसके बाद बॉम्बे आने के बाद मैंने कास्टिंग की 2 साल, to learn about this industry, how this industry functions, and then मेरे को साइड बाय साइड मेरी लर्निंग भी उसी में थी, क्योंकि कास्टिंग जब आप करते हो तो आप रूम में परफॉर्म करते हो, आप डायरेक्टर्स से मिलते हो, आपको स्क्रिप्ट की नॉलेज हो जाती है और आपको सब पता चल जाता है। बस प्रैक्टिकल भी आपका साइड बाय साइड होता रहता है, कैमरे के सामने नहीं होता, कैमरे के पीछे होता है, बट प्रैक्टिकल आपका चलता रहता है, बिकॉज यू परफॉर्म विद एक्टर्स, यू रिहर्स विद एक्टर्स वाइल टेकिंग ऑडिशंस। उसके बाद साइड बाय साइड पहला वेब शो मिला, सोनी लिव पे कफस है, वो वेब शो किया मैंने। उसके साथ साइड बाय साइड एड्स किए। एक और वेब शो है अंग्रेज़ी मझाड़, जो आप लोग मत देखना वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, मेरा एक ऐसा काम।
उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार अब कास्टिंग हो गई है, अब सीख लिया है, तो आई लेफ्ट कास्टिंग एंड लकीली उसके बाद मैंने उसके बाद ट्रैवल किया 2-3 महीना मैंने सोलो ट्रैवल किया खूब, मैक्लोडगंज, केदारनाथ, एंड मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, वो स्टोरी कभी बाद में बताऊँगा। देन मेरे को एक शो मिला अमेज़ॉन प्राइम के लिए जिसका नाम है माँ कसम। आई डोंट थिंक मैं उसके बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ, बट आपको बता रहा हूँ कि एक शो है अमेज़ॉन प्राइम पे जो इस साल एंड में आएगा, माँ कसम। वो किया, वो करने के बाद आई वाज लाइक अब क्या, एंड आई वाज ऑलवेज मेरे लिए ना बहुत ही फैसिनेटिंग थी टीवी इंडस्ट्री, तो मेरे को टीवी का लकीली ऑडिशन आया ना, आई वाज लाइक कि देते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने दिया तो अरविंद सर की कृपा थी, अरविंद सर ने ऑडिशन पसंद किया, उन्होंने 1-2 राउंड और लिए, उनको और पसंद आया, उन्होंने फाइनलाइज कर दिया, एंड अब आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों के हाथ में है। अब कहाँ जाता हूँ, लाइफ कहाँ लेकर के जाती है, देखते हैं। बाकी मेरे को एक चीज़ हमेशा मन में रहेगी कि मैं ट्रैवल और करना चाहता हूँ, एंड आई रियली वांट टू मेक ट्रैवल वीडियोस। तो भाई ढेर सारी बातें करते करते, गाने गुनगुनाते गुनगुनाते हम पहुंच गए हैं इस ट्रैफिक को चीरते हुए नायगांव। लेकिन सेट पर अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है और ईशान के पास थोड़ा समय है, इसीलिए वो पहुंच गए हैं इस डेयरी में चखने यमी यमी लस्सी और कुछ खास डिश। माहौल अगर थोड़ा सा दिखाएं तो मैं घूमता हूँ, आप लोग देखिए। कॉल टाइम था, एक सेकंड पहले मेरे को लो, हाँ पहले इधर करो, एकदम सस्पेंस पहले क्रिएट करेंगे। तो कॉल टाइम था 8:30 बजे का, और वैसे हमारा शूट होता है गोरेगांव में, बट आज हमारा शूट है मुंबई के आउटस्कर्ट्स में, कामन करके एक गांव है, गांव का सीक्वेंस आने वाला है जिसको बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। तो हमारे यहाँ पे ना मुंबई में एक स्पेशलिटी है ट्रैफिक, कोई भी आता है तो उसको ट्रैफिक से ग्रीट किया जाता है, तो उसी ट्रैफिक में हम लोग फंसे हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि पीछे एकदम चक्का जाम ट्रैफिक है, एकदम बंदे पे बंदा। हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ायदा है जो कि मेरे को आज तक वालों के साथ हुआ है, हमारी प्रेस की गाड़ी थी, इस वजह से हमें निकाल दिया गया पहले, ठीक है। बाकी मेरी पूरी टीम, पूरा क्रू पीछे ही फंसा है। अभी टाइम क्या हो गया, अभी टाइम हो गया है 9:15, 8:30 का कॉल टाइम था, सेट पे कोई नहीं पहुंचा है, हम सबसे पहले पहुंचेंगे। रास्ते में मेरे को एक डेयरी फार्म दिखा, और मैंने सुना है कि यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स, पकोड़े और यहाँ पे लस्सी बहुत शानदार मिलती है। मैं पहली बार जा रहा हूँ, मैंने किसी से सुना था, मेरे क्रू के बंदे ने बोला कि तू पहले पहुँच रहा है तो पहले लस्सी पीता हुआ जा, ठीक है। तो आओ हम सब लोग चलते हैं, लस्सी टेस्ट करते हैं, अगर पकोड़े मिलते हैं तो पकोड़े टेस्ट करते हैं। मैं सुबह से कुछ भी खा के नहीं निकला, सिर्फ एक केला खा के निकला था, तो आओ देखते हैं, आ जाओ। लस्सी ली है, यहाँ की मलाई लस्सी बहुत फेमस है, और यहाँ के पनीर पकौड़े बहुत फेमस हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल ये ऑर्डर किया है, ये खाता हूँ, और फिर उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि मैं इतने में शांत हो जाऊँगा। मैं एक और राउंड करूँगा, आई होप मैं एक और राउंड करूँ, मेरे को बहुत पसंद आए, तो आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ, ठीक है दादा। मेरे को इसको पी, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। यार विचित्र चीज़ हुई है कि इन्होंने मेरे से मलाई डालने से पहले पूछा कि मलाई डालें। ये पाप कर रहे हैं भैया, आप मुझसे पूछ रहे हैं मलाई डालने से पहले डालें। ओ हो, ये तो और भी अच्छी है यार। ये तो और भी अच्छी है भाई।
भाई आपके हाथ दो, मैं चूम लूंगा यार। यहाँ के स्पेशल पनीर पकोड़े हैं, मैं ट्राई करता हूँ एक बार। मैं बताता हूँ कैसे हैं। क्या सॉफ्ट बढ़िया पनीर है। मेरा दिन बन गया यार, मेरा एक्चुअली दिन बन गया, पता है। ईटिंग मीठा तला हुआ विद नो रिग्रेट्स। कल जिम में जाके बर्न कर लूँगा। तो भाई यहाँ की लस्सी और पनीर पकौड़े खाकर ईशांक का तो दिन ही बन गया और सुबह का नाश्ता भी हो गया एकदम यमी यमी। और अब बारी सेट पर जाने की। यहाँ के 3 लस्सियाँ पी हैं मैंने जस्ट बाय द वे। मैंने एक पनीर के पकोड़े की प्लेट खाई और मैं यहाँ तक भर गया हूँ। और यहाँ तक भरने से ज़्यादा मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई है। मेरी आत्मा खुश हो गई है। आपको मेरी स्माइल से पता चल रहा होगा कि मैं कितना खुश हो गया हूँ लस्सी पी के। शुगर रश हो रहा है मेरे को। अच्छा, ये बहुत ही सुंदर डेयरी है। अब हम सेट की तरफ चलते हैं। तो भाई सेट की लोकेशन काफी बढ़िया है और ईशांक यहाँ पर आकर काफी खुश है। लेकिन अब तक कास्ट एंड क्रू ट्रैफिक के चलते सेट पर नहीं पहुँची है और शूटिंग शुरू होने में काफी समय है और ईशांक को अविनाश बनने में भी देर लगेगी। इसीलिए अब वक्त हो चला है ईशांक को बाय बाय कहने का। दोस्तों सबसे लेट निकले थे और सबसे पहले पहुंच गए हैं, थैंक्स टू SBB टीम। ये मेरी वैनिटी है और आप देख सकते हैं ये भाई सा देवांश जो कि अंदर नहीं है कोई भी, ये अविनाश एंड उधर दादी हैं और वसु है। और आप लोकेशन चेक करो भाई, मेरे को मत दिखाओ, मैं इतना सुंदर नहीं हूँ मैं। आप ये दिखाओ भाई। आप ये दिखाओ, ये क्या 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 लोकेशन चूज की है आप। मतलब आई एब्सोल्युटली लव। देखो मैं कैसे कूद रहा हूँ, मैं नेचर में आके ऐसा हो जाता हूँ एकदम। इट्स ब्यूटीफुल लोकेशन। ये सेट नहीं है क्योंकि गांव का हमारा वो है। सो ब्यूटीफुल, देखो वादियाँ सुंदर सुंदर एंड इट्स ग्रीन, इट्स साइलेंट। मैं बहुत ही लाउड बात कर रहा हूँ, मेरे को भी रियलाइज हुआ। वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड थैंक्स टू SBB की टीम यार, मेरे साथ ये डे आउट करने के लिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत मज़े किए एंड थैंक्स फॉर यू गाइज फॉर सुबह सुबह मेरे लिए वेट करने के लिए। एंड मेरे साथ बीच पे चलने के लिए, मेरे साथ मेरे को सेट तक लेके आने के लिए एंड मेरे साथ मेरे को बेयर करने के लिए। मेरे लेम जोक्स बेयर करने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस आने वाला है ये गांव का, जिसके अंदर आप देखेंगे कि देव और अविनाश क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, है ना। और आप लोगों को नंदी वापसी देखने को मिलेगा, आप लोगों को शिवराज वापसी देखने को मिलेगा। तो आप लोग जिनको पता है नंदी और शिवराज कौन है, वो लोग जानते हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। हमारा एक कैरेक्टर है नंदी और शिवराज। देखते रहिए वसुधा रात को 10:30 बजे ZTV पे। और जिस तरीके से आप लोग प्यार दे रहे हैं यार, I've never received the kind of love you guys are sharing. So thanks a lot. दिल से धन्यवाद आप सभी का। तो भाई उम्मीद करते हैं कि सीरियल वसुधा और उसके किरदार यूं ही आप सबका मनोरंजन करते रहे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल, हम तो हमारे ऑडियंस के लिए लेकर ही आते हैं 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।